આત્માઓની સાથે ચર્ચા અને આ મુદ્દો આ पंचांग ने खगोल भूगोल हाथમાં લેવાનું એક જ રીઝन एक ही कारण है मेरा कि मुझे कुछ भी करके ये सच बात है वो ही बाहर लानी है बस और कुछ नहीं। आप मान लो मैंने 8 साल से बोला था, आज का नहीं 8 साल से महात्माओं को बोला था कि आप ये सब्जेक्ट ले लो हाथ में और इसके ऊपर आप लोग ही जाओ और इसके ऊपर काम करो और ये जो सत्य जो अंदर आगम में पड़ा है उसको बाहर लाओ। चला अभी 8 साल बहुत समय हो गया, अभी समय मेरे पास भी शायद नहीं होगा आगे ज्यादा, तो जरूरत है तो मैंने उसकी वो जो आगम के ही गाथा जो कोट है जहाँ जरूरी है जिससे पूरा खगोल भूगोल हमको पता चल पाए उतने कोट सीधे डायरेक्ट भावार्थ ही लिया है, मेरा लिखा हुआ कुछ नहीं उसमें, मूल पाठ से ही लिया है और पिक्चर बनाया है। पिक्चर मतलब जो जरूरी है क्योंकि चेंज आ गया तो पूरे पिक्चर में भी चेंज आ ही जाएगा ना, तो पिक्चर विक्चर सब करके हाँ करके अपन बता रहे हैं कि अपन हाँ आगम ऐसा बोल रहा है, अपन उसको फिर इतना क्यों तुम इसको हम लोगों को गलत तुम गाइड कर रहे हो। हाँ तो वो लेकर मैं बुक लेकर आ रही हूँ, 400 पेज है बुक में, 400 450 पेज की बुक है। अभी नेक्स्ट एक वीक के बाद वही पढ़ना है और मैं जिनको चाहिए उनको मैं दे भी रही हूँ, ऐसा नहीं हूँ, जिनको चाहिए सबको मिलेगी वो। अभी एक्चुअल में क्या है बुक से अच्छा क्या रहता है, अपने को टाइम मिलता है ना, ई बुक में से अपन चालू कर देते हैं ना अपना स्वाध्याय, वो अच्छा पड़ता है। हाँ बस तो ये लेके अभी जो पूरा नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा ना वो खगोल पे आएगा, क्या चेंज है, क्या भूगोल अपनी भूगोल पे आएगा, सॉरी पूरा क्या भूगोल है वो पूरा आगम के पाठ से ही पढ़ना। बराबर। हाँ हाँ जी हाँ जी थैंक यू, घणी बधी नॉलेज મારી તમારી પાસેથી। હા હા ચલો હવે શરૂ કરી દઈએ। તો બે પ્રતિક્રમણ તમે પૂરું લઈ લીધું છે આખું? ના આખું પ્રતિક્રમણ આમાં આ જે વંદિતું પણ કેમ લીધું, કારણ કે આપણા આગળ જે અતિચાર અને અનાચાર શ્રાવકના 12 વ્રત છે ને, શ્રાવકના 12 વ્રતો એ પૂરું વંદિતું ઉપર જ બેસશે। હા સમ્યક દર્શન, મિથ્યાત્વ અને શ્રાવકના 12 વ્રત એ વંદિતુમાં જ બધું આવી જાય છે। અને રોજનું પ્રતિક્રમણ શું કામ, 6 આવશ્યક શું કામ, આ બધા શ્રાવકના 12 વ્રત માટે જ મેં વંદિતું લીધું છે। બાકી નવકારથી એ બે પ્રતિક્રમણથી ચાલુ કર્યું છે એવું નથી। બરાબર બરાબર હા હા, કારણ કે ખગોળ ભૂગોળમાં કાર્બન વર્ગના મેઇન ટોપિક આવ્યો હતો બ્રહ્માંડ, સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ વિજ્ઞાનમાં, તો એ કાર્બન વર્ગના હમણાં લાસ્ટ તમે સાંભળ્યું છે ને એમાં એ જ છે જે નાર્કો ટેસ્ટ છે શું છે તમારા, હા તમારા શરીરમાં કર્મ ચડે ને ઉતરે ને એની નોટિંગ બી નાર્કો ટેસ્ટ મશીન તમને બતાડી દે। એ તમે જૂઠું બોલો છો તો મશીન બતાડે, સાચું બોલો છો તો મશીન બતાડે। હા ના એટલે આ મેઇન કાર્બન વર્ગના અને આપણા ઉપર કેવી રીતે લાગે છે, કર્મ કઈ રીતે બંધાય છે એ સિસ્ટમ માટે જ આપણે આ ટોપિક લીધો છે। हाँ हाँ चलो अभी शुरू करेंगे भी जो कल जय जिनेन्द्र जो हमारा कल से जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक पे आगे जाएंगे। जैसे 18 पाप स्थानक कल हमने किया, उसमें और प्रकार दूसरा भी स्थानक बताया है ये गाथा के अंदर, उस पे काम अभी देखेंगे कि स्थानक यानी कि ऐसे प्रकार वो करने योग्य कार्य नहीं करना। ये सबसे बड़ा मुद्दा ये आया था कि जो करना है वो हम नहीं करते, ठीक है, और जो मना किया है वो करते हैं। हमने जो कल 3 मुद्दा देखा था ना, पहला तो जो निषेध किया है वो करते हैं, तो निषेध क्या किया है, 18 पाप स्थानक निषेध किया, बराबर, तो 18 का 18 निषेध किया है फिर भी हम कर रहे हैं। तो कल जो 3 मुद्दा था, नहीं करना है वो करते हैं, फिर करने योग्य बात हम नहीं करते हैं, और तीसरा परमात्मा की बात पे श्रद्धा नहीं करते हैं, और चौथा जीनागम के विरुद्ध विपरीत प्ररूपण करते हैं। जो 4 बात थी उसमें से पहला मुद्दा था निषेध किए हुए हिंसादि पापों को करते हैं, वो हो गया हमारा कल 18 पाप स्थानक।
बराबर, वो पहला मुद्दा था। अब आएगा दूसरा मुद्दा, यानी कि दूसरा स्थानक, कि करने योग्य कार्य हम नहीं करते। जो भगवान ने षडावश्यक बोला, हम सच बताएंगे, अपने आप से पूछेंगे तो हमें ये मालूम पड़ेगा ये षड आवश्यक में से भी कितनी आवश्यक ऐसी है जो षड के अंदर ही है, जरूरी है, लेकिन हम लोग नहीं कर, या फिर प्रमाद के कारण, या कोई घर की मर्यादा के कारण, या कोई समय की मर्यादा हो, या कुछ भी हो, तबीयत भी आ जाती है, थोड़ी भी तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं जाना है मंदिर, थोड़ा भी ये ठीक नहीं है, चलो आज सुबह उठ के ये काम नहीं करना है। तो ये सारी चीज जो हमारे अंदर आ जाता है कि करने योग्य कार्य नहीं करना, तो यही आ गया प्रमाद। और प्रमाद सबसे बड़ा मिथ्यात्व का टॉपिक। प्रमाद, अविरति, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये पांचों मिलेंगे तभी संसार चालू रहेगा। तो मिथ्यात्व तो वही हो गया कि भाई जो करने योग्य परमात्मा ने बोला वो नहीं करना है, तो ये तो मिथ्यात्व ही हो गया। और ऊपर से प्रमाद के कारण नहीं कर रहे हो, दूसरा भी आ रहा है, नहीं क्यों कर रहे हो, प्रमाद भी हो सकता है। कोई को श्रद्धा है, नहीं भगवान ने कहा करना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, क्या करे, तो वो जो आ गया ना, तो इतना समझ लो कि ये प्रमाद है। उसके बाद है जैसे कि उसको दूर करने के लिए प्रतिक्रमण। यहाँ ये कहा है कि जो कार्य नहीं करने योग्य हम अगर कर लेंगे, बहुत अच्छा परमात्मा ने तरीका दे दिया कि मान लो कि आपको हिंसादि पाप स्थानक आपसे हो गया, या जरूरी जितना ध्यान रखने के बावजूद भी थोड़ा भी हो गया है, तो आप प्रतिक्रमण करो। तो आपको षड आवश्यक में प्रतिक्रमण दे दिया। क्योंकि अगर मेरे से हुआ है, मैं नहीं उपवास नहीं कर सकती, मैं खाना खाऊंगी, तो अग्नि का है, पृथ्वी का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये सबकी पेट में जाएगी ना, ये सब जीवी पेट में जाएंगे। तो ये मेरे से नहीं उपवास हो रहा है, तो मैं जितना हो सके थोड़ा खाऊं। हाँ, उसमें उणोदरी व्रत दे दिया। आप उणोदरी में क्या करोगे कि भाई उणोदरी में कम खाना है, आप गिनती भी कम कर सकते हो, पेट में कम 4 कौड़ियां ओछा ऐसे भी खा सकते हो, और गिनती में भी कम कर सकते हो। भी दिन में पूरे 6 से 7 चीज, दिन की मैं नहीं कहूंगी क्योंकि हम लोग ऐसे तो है ही नहीं कि घर में ही रहते हैं, लेकिन आप एक बार थाली हाथ में लो खाने के लिए, तो उसमें तो 7 से 8वीं चीज की जरूरत पड़ेगी भी। कभी भी खाना खाने बैठोगे, आज रोटी, दाल, चावल, सब्जी का सब मिला के रोज 5 चीज होती है, उससे ज्यादा तो होता भी नहीं। अगर चटनी और आपके जो आचार चटनी हो या फिर सलाद हो, तो भी वो ज्यादा से ज्यादा, उसमें से आप बाकी पापड़ 4 जो है उसमें से खाली 2 चीज की छूट रखो, बाकी 2 छोड़ दो। मन करे चलो चटनी भी खाने का मन है और सलाद भी खाने का मन है, तो पापड़ के ऊपर चटनी लगा के, सलाद लगा के खाओ आराम से, वो एक ही चीज हो जाएगी। आप एक पापड़ सेकोगे, ऊपर चटनी लगाओगे, ऊपर सलाद डालोगे, बस कुछ भी अलग नहीं खाना, तो आपके भाड़े में आ गया, एक ही चीज हो गई। तो 4 सब्जी है तो 4 को इकट्ठा करके खाओ। ऊंधिया तो सबको भाता है, वो तो सबको भाता है। और हमको आफ्टर ऑल एंडिंग में जब हम पंच महाव्रत लेंगे तब तो गोचरी ही करनी है ना, सब मिक्स करके ही खाना है। तो 4 सब्जी है, मन कर रहा है, मैं आपके घर खाने आई, आपने 4 सब्जी बनाया, नहीं ये खाना ही पड़ेगा, तो ठीक है आप इकट्ठा करके दे दो। तो ये तरीका है, मगर संक्षेप वृत्ति, मतलब कि मैं वैराग्य में आऊं, खाने का भी वैराग्य बहुत जरूरी, पहनने का वैराग्य, कल ही बात हुई थी, कपड़े का शौक है, बहुत आना जाना हो रहा है, कोई बात नहीं, 1000 की छूट रखो, 1000 की छूट रखो, लेकिन नियम तो चाहिए ही कि मुझे 1000 से ज्यादा दोष नहीं लगना चाहिए। बस आप ऐसे नियम ही ना लो कि भाई मेरे को तो बहुत जाना होता है, बहुत ये होता है, मैं नियम नहीं ले सकती, नियम टूट जाएगा, तो ये नहीं सोचना। क्योंकि अगर नियम नहीं लिया है तो जितने भी दुनिया में जितने भी कपड़े होंगे ना, सबका दोष लग जाएगा, सबका लग जाएगा। तो इससे तो अच्छा 1000 का लगे ना, 1000 से तो ज्यादा आप रख भी नहीं पाओगे घर में, 1000 से तो ज्यादा आप रख भी नहीं पाओगे। बराबर इसी तरह से यहाँ पे भी 7 चीज की छूट रखो। सबसे बढ़िया फायदा क्या होगा पता है? जिस दिन आप कहीं भी खाने के लिए शादी में गए, वहां 200 चीज बनी हुई है,
सलाद पापड़ सब मिला के 200 चीज बनी हुई है। अगर आपको 7 की बाधा नहीं है ना तो उस दिन 200 का पाप लगेगा। बराबर। इतना याद रखना, क्योंकि आप घूमोगे ही कौन सी चीज अच्छी है देखने के लिए। आप क्या अच्छी है वो चीज देखने के लिए घूमोगे। देखो घूमोगे देखोगे, एक चम्मच ये लोगे, एक चम्मच ये लोगे, कम से कम 40 चीज लेकर आओगे थाली के अंदर। चाहे थोड़ा थोड़ा लाओगे चखने के लिए, लेकिन लाओगे। खाना तो जितना पेट है उतना ही खाना है। यहाँ पे आप दोस्त से बच जाओगे, क्योंकि आपने ये नियम लिया है। हकीकत ये है कि हमें खाने में भी वैराग्य चाहिए, पहनने भी वैराग्य चाहिए, गाड़ी में भी वैराग्य चाहिए। गाड़ियां कितनी रखनी है, बंगला कितना रखना है, रोकड़ रुपये कितने रखने हैं, सब का वैराग्य चाहिए। यही कारण से आपको 12 व्रत दिया गया है कि आपको, चाहे आप भोग रहे हो, इंद्रिय सुख ले रहे हो, लेकिन वैराग्य। स्त्री भी एक ही चाहिए, स्त्री को पुरुष भी एक ही चाहिए, पर स्त्री का त्याग। और एक ही चाहिए ये मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि ऐसा भी नहीं है। चक्रवर्ती राजा कोई 32,000 रानी, वासुदेव की 16,000 रानी, ऐसे ही मांडलिक राजा हो तो 30, 32, 35 रानियां होती ही है। ऐसा नहीं कि नहीं होता। तो यहाँ आपको उसके लिए भी मना ही नहीं है, लेकिन स्वदारा की छूट दी है। एक ही चाहिए वो भी नहीं बोला। जो भी 15 रानी करे, 10 रानी करे, उनको दोष नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी स्त्री को भोगा। बराबर, ये तो नियम में वो भी है। ऐसा नहीं समझो कि वो नियम में नहीं है। अगर हम ये बोलेंगे देखो ये कैसे वासना का सुख ले रहा है और कह रहा है कि मैं श्रावक हूं, अरे वो श्रावक ही है। उसको उसके भाग्य में आज भरत राजा चक्रवर्ती थे, 32,000 रानी आई, 32,000 रानी आई। वो उसके भाग्य की बात है। चक्रवर्ती का ये भाग्य होता है। उसी भव में मोक्ष भी गए ना, उसी भव में मोक्ष गए। तो यहाँ अच्छा, इससे भी बड़ी बात ये है, एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया है, फिर बता रही हूँ। जो नाम शायद याद आ जाएगा मुझे, परमात्मा महावीर के पास वो दीक्षा के लिए आए और उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा चाहिए। भगवान केवल ज्ञानी थे, उन्होंने कह दिया कि भाई तेरा समय नहीं आया, अभी तेरा समय नहीं आया, तुझे संसार का भोग भोगना बाकी है। तो उसने क्या किया कि नहीं, मुझे दीक्षा तो लेनी है, आप दीक्षा दो ही दो। परमात्मा मौन हो गए। परमात्मा ने कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया। वो अन्य साधु के पास जाके दीक्षा लेके जुड़ गया। और जुड़ने के बाद उसको परमात्मा ने बोला था कि तेरा भोग बाकी है, संसार बाकी है। इसने 500 आयम्बिल तप किया और डूंगर की टोच पे जाके, यहाँ जाके कि मैं काया को क्रूश कर दूंगा तो मेरे अंदर वासना के भाव जागेंगे ही नहीं। तो हुआ ये कि एक दिन गोचरी के लिए निकला, 500 उपवास का पारना था, गोचरी के लिए निकले। और गोचरी के लिए निकलते निकलते नंदीशण मुनि, याद आ गया नाम, नंदीशण मुनि गोचरी के लिए निकले हैं। अब उनका कर्म भोगने का समय हो गया है, निकाचित कर्म है, भोगे बगैर तो छुटका नहीं है। एक गणिका के यहाँ पहुंच गए, वेश्या के यहाँ पहुंच गए। वेश्या के यहाँ जाके उन्होंने कहा कि गोचरी चाहिए, धर्मलाभ। तो वेश्या ने ये जवाब दिया कि मुनि यहाँ धर्मलाभ नहीं चलता, यहाँ अर्थ लाभ चलता है। आप पैसे का लाभ दो तो आपको धर्म लाभ का लाभ मिलेगा। यहाँ जो आएगा वो पैसा नहीं देगा, उसको कुछ नहीं देते। गणिका थी ना, वो तो वही कहेगी। तो जैसे ही मुनि का कर्म पाक गया था, आप सोचो 500 आयम्बिल करने वाले मुनि, जब कर्म का उदय आता है, उनको ये सोच के उन्होंने दीक्षा ली थी जिद पे कि नहीं कुछ भी हो जाए, मैं मेरी वासना को तोड़ूंगा, मैं अपने मन को मक्कम करूंगा, शरीर गला दूंगा मैं आयम्बिल कर करके, कि ताकि मेरे अंदर काम भोग जागे ही नहीं। ऐसे मुनि जब निमित्त हो गया, वो सीधा पात्रा रख दिया, सरेंडर, और जो भी लब्धि, जो भी कुछ प्राप्त हुआ था, हाथ ऊपर करके सोना मोर का बरसात कर दिया, बारिश कर दी सोना मोर की। लब्धि हो गई थी, लब्धि मिल गई थी, बारिश हो गई सोना मोर की। अब वेश्या समझ गई कि इनको यहाँ से जाने नहीं देना। उसको समझ में आ गया, वो बोला मुनि आप यहीं पे रुक जाओ। हाँ हाँ चलो मैं रुक गया। अब यहाँ ये समझना है, जब भी कर्म पकता है, समय आ जाता है, निमित्त, आपका दिमाग काम नहीं करता है।
लेकिन फिर भी 10 साल तक, 1-2 नहीं 10 साल तक मुनि वहां रहे। लेकिन रोज अंदर अभी भी दीक्षा की अभिलाषा पड़ी हुई है। रोज जब तक नियम ले लिया, यहाँ भी नियम देखो, नियम क्या काम आता है। नियम लिया कि जब तक 10 को दीक्षा ना दूं मैं गोचरी नहीं करूं। जब तक यहाँ अब वेश्या के घर में कौन आएगा, उनमें से भी 10 को रोज समझाते रहे। अब यहाँ आपको ये समझना है कि वो यहाँ आई क्यों थे। 10 साल तक रोज 10 आदमी दीक्षा लिया है। कितने हो गए आप सोचो, 36,500 तो ऐसे ही हो गए साधु, क्योंकि 10 साल तो वो रहे। रोज 10 लोगों को उन्होंने प्रतिबोधित किया, रोज 10 को दीक्षा दी, और वो भी वेश्या के घर में रहकर पात्रा वात्रा उघा सब रख दिया ऊपर। 10 साल के बाद एक दिन ऐसा हुआ, 9 तैयार हो रहा है, 10वां मान नहीं रहा। बहुत समझाया मुनि ने कि अरे तू समझ, ये संसार में रहने जैसा नहीं है, तू समझ, ये 9 तैयार है। तब अंदर से वेश्या ने आवाज दी, चलो नाश्ते का टाइम हो गया है। अब मुनि कह रहे थोड़ी देर रुक, थोड़ी देर रुक। ऐसे ऐसे करते करते और 2 घंटे निकल गए, दिन चढ़ गया, लेकिन वो मान नहीं रहा है। मुनि समझा रहे, वो मान नहीं रहे। वेश्या को थोड़ा आया गुस्सा, इतने दिन ऐसा हुआ नहीं था, प्रेम से रह रहे थे दोनों। उस दिन इतना गुस्सा आया कि वो आई और बोला क्या है, अभी आप आ जाओ, 9 हो गए ना, बहुत हो गया, चलो। तो बोले नहीं, मुनि बोले मेरा नियम है, 10वां नहीं होगा, मैं नहीं उठूंगा। ठीक है, 10वें आप बन जाओ। उस दिन वेश्या ने जवाब दे दिया कि 10वें आप बन जाओ, लेकिन आओ नाश्ता करने के लिए। बस तब उनका कर्म खत्म हो गया था। वेश्या ने ही जाने के लिए बोल दिया। वेश्या ने रोका तब तक रुके, वेश्या ने जाने के लिए बोला तब तक वो रुके। उसी वक्त पात्रा वोत्रा उतार के 10वां खुद वापस दीक्षा ले ली। उसी भव में मोक्ष गए, उसी भव में। यहाँ ये समझना है, यही मुद्दा मैं कह रही हूँ कि भोग वासना, हम ये सोचे अरे गणिका के यहाँ मुनि जाकर रहे। आप सोचो जरा, गणिका के यहाँ मुनि जाकर ठहरे हैं, पर जब कर्म भोगने की बात आती है ना, तो भोगावली जब उदय में आती है, आप नया कर्म नहीं बांधते हो। ये सम्यक दृष्टि आत्मा था, क्षायिक संकिति था, अंतिम भव था उसका। ये उसका अंतिम भव था नंदीशेण मुनि का। जो कर्म आया उनको भोगना पड़ा, और वो भोगते, इसीलिए परमात्मा ने भी ये बात से यही बात समझाई है कि ऐसी स्थिति में भी अगर कोई मुनि को भी आप देख लो ना, ऐसी स्थिति में, तो भी आपको ये नहीं सोचना है कि ये धर्म की क्या विडंबना है। आपको ये नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि मुनि तो बन गए, लेकिन अगर भोगावली बाकी होगी तो वो अवस्था में भी आपको परेशानी होगी। बराबर, कर्म भोगावली बाकी होगा, व्यक्ति सामने आएगी, मांगेगी ही मांगेगी आपसे। उसको फल मांगना है, उसको भोग मांगना है, और आपके भी निकाचित है, आप भी दिए बगैर रह ही नहीं पाओगे। देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। मति आपकी उस वक्त फिर ही जाएगी। लेकिन ऐसा जीव भी उसी भव में मोक्ष जा सकता है। तो यहाँ पे इसी बात को हमें समझना है कि अगर आप में प्रमाद आ गया, ये प्रमाद ही था ना, 10 साल क्या था बताओ। 10 वर्ष तक प्रमाद में ही आ गए, मुनि प्रमादी बन गए, संसारी बन गए। 10 लोगों को मोक्ष दिला रहे हैं, दीक्षा दिला रहे हैं, लेकिन खुद वो चीज नहीं ले रहे 10 साल तक। लेकिन उनको पाप तो लगा ही होगा ना कि मुनि का वेश कर छोड़ के जो अपन संसार में आ गए। यही बात है कि सम्यक दर्शन के बाद आपके जितने भी पाप हो वो संज्वलन कक्षा के हो जाते हैं। ये तो क्षायिक संकिति थे, पाप ही संज्वलन कक्षा। अगर उसी भव में मोक्ष है तो पाप ही संज्वलन कक्षा। नहीं तो आप सोचो, प्रसन्न चंद्र राजर्षि जब लड़ रहे थे, परमात्मा को पूछा गया, सैनिक राजा ने पूछा कि अभी अभी मैं आया, वो मुनि बैठे हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनका भव बताइए। परमात्मा ने कहा ये 7वीं नरक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लड़ रहे थे। और दूसरे ही पल में, थोड़ी ही देर में देव आए, उनका केवल ज्ञान का महोत्सव किया। तब परमात्मा ने, सबको पता चला कि अरे ये तो मोक्ष गए। तो श्रेणिक राजा को बड़ा सवाल हो गया, भगवान आपने तो अभी बोला, अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये 7वीं नरक में जाएंगे, और अभी तो केवल हो गया, 5 मिनट में तो केवल हो गया। तब परमात्मा ने बताया कि उस समय
उस समय वो 7वीं नारकी के तुल्य पाप बांध रहे थे। संज्वलन कक्षा, लेकिन संज्वलन कक्षा का कषाय था, अंतिम भव था। अंतिम भव था मतलब ये क्या हो गया कि ये कषाय दूसरे ही पल में पश्चाताप में धुल जाएगा। समझ में आ रही है ये बात? ऐसे ही अर्जुन माली 6-6, 7-7 लोगों की हत्या की है जिसने रोज, उसका भी जो पाप था, ये सम्यक दृष्टि होने के कारण उनका इतना भी बड़ा पाप हो वो धुल जाता है। चिलादी पुत्र लड़की का मुंडी काट के लेके आ गया था, शादी करनी थी, उसको पसंद थी, उसकी शादी कहीं और हो गई। उतना गुस्सा किया उसने कि मुंडी काट के लेकर आ गया। और राजा के सिपाही पीछे पड़ गए तो देखा कोई मुनि को, तो खुद दीक्षा ले ली बचने के लिए। और बचने के लिए दीक्षा तो ले ली। मुनि जब सिपाही आए तो बाजू में तलवार खून से लगी हुई और वो लड़की की मुंडी पड़ी है उधर। और मुनि ने समझाया कि भाई यहाँ तो ये दीक्षा ले ली है, तो राजा ने भी मना कर दिया, अब दीक्षा ले ली है इनको छोड़ दो। तब उनको पश्चाताप हुआ कि अरे ये क्या दीक्षा इतनी बड़ी बात है कि मुझे नहीं तो राजा फांसी ही लगा देता, दीक्षा ने मुझे बचा लिया। और तब पश्चाताप उसी भव में मोक्ष, उसी भव में मोक्ष। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सम्यक दर्शन जाग चुका है। एक बात समझो, सम्यक दर्शन जागने के बाद बड़ा से बड़ा पाप भी पश्चाताप से निकल जाएगा। पश्चाताप चाहिए बस, प्रतिक्रमण इसी के लिए। अब प्रतिक्रमण करने का भाव, पश्चाताप माफी मांगने के लिए मैं प्रतिक्रमण करूं, ये भाव से प्रतिक्रमण जो भी करेंगे ना, जो भी कि पूरे दिन की जितनी पापचर्या हुई है उसकी मैं माफी मांगू प्रतिक्रमण के वक्त, बस आप संज्वलन कक्षा में तुरंत पहुंच जाओगे। और सम्यक दृष्टि ही ये सोच सकता है। बाकी तो लोग आए, प्रतिक्रमण किया, घर गए, आए, प्रतिक्रमण किया, घर गए, कितने भव तक किया, कुछ नहीं होगा, पुण्य बंधेगा बस, और कुछ नहीं। इसीलिए संज्वलन कक्षा या सम्यक दर्शन बहुत जरूरी है। सम्यक दर्शन का मतलब ये कि मुझे मोक्ष चाहिए, मैं ये संसार से मैं वापस आना मांगती ही नहीं हूँ, चाहती ही नहीं हूँ, ये कक्षा तो होनी ही चाहिए, तो ही कैसे भी पाप से आप बच सकते हो। इसीलिए ये मत सोचो कि बड़ा पाप किया तो नरक में ही जाना है, आप ये मत सोचो। बड़े से बड़ा पाप, बड़े से बड़े रोज की 6-7 हत्या, और वो भी कितने महीने तक? 6 महीने तक, और वो भी उसी भव में केवल ही हो जाए, छोटी बात नहीं है ये। आओ तो नवकार मंत्र स्मरण अब कैसे करना है यहीं पे बताया है कि करने योग्य चीज कैसे करो, करने योग्य सामायिक देव पूजा और नवकार कैसे करोगे, करने योग्य कैसे करना है। जो दूसरा है वो सुबह ब्रह्म है और त्याग करके सीधे पंच परमेष्ठी नवकार मंत्र का स्मरण करना। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है 3 बजे 4 बजे, 4 बजे नींद उड़ जाएगी। उसके बाद लाइट नहीं हुई है, कोई घर के काम में लगना नहीं है, सिर्फ सोचना है, सिर्फ सोचना है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों जन्मा, क्या क्या कर्म मैं भोग रहा हूँ, जो भोग रहा है वो सही है कि नहीं, और इससे छूटने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। पिछले 24 घंटे की बात, 1 हफ्ते की बात, 1 महीने की बात, 1 साल की बात, जो झगड़ा पड़ा है उसको कैसे सुलटाऊं, क्या करूं तो शांत हो जाए, जाकर माफी मांगने की जरूरत है तो माफी मांगू, कोई चीज देने की जरूरत है तो दे दूं, क्योंकि वैसे भी मैं साथ में लेके नहीं जाने वाली हूँ, ये तो हमेशा याद रखना। आधी आधी जायदाद के लिए झगड़े देखे इतने लोगों के बीच, लेकिन ये लोग ये नहीं समझ रहे कि झगड़ा साथ ले जाने वाले हो, नफरत साथ ले जाने वाले हो, जो जायदाद के लिए लड़ रहे हो वो जायदाद में से फूटी कौड़ी भी साथ नहीं लेके जाने वाले। और अगर आपके बेटे के नसीब में आप ये सोचो ना कि मेरे बेटे खाएगा, बेटे के नसीब में नहीं होगा ना, तो उसको वैसे भी धूली मिलेगी, जो है वो भी खत्म हो जाएगी। और उसके लिए लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस, अगर आप समझो ना इस बात को, तो कभी कोई जायदाद या कोई चीज के लिए झगड़ा हो ही नहीं, होगा ही नहीं। तो अब इसके लिए एक बहुत
इम्पोर्टेंट बात मैं बता रही हूँ, ये शास्त्र की बात नहीं है, लेकिन है शास्त्र की बात, इसमें नहीं लिखी है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, हमेशा उत्तर दिशा, उत्तर ध्रुव, और हमारा ये मस्तक है उत्तर ध्रुव, उत्तर की तरफ ही मेरू पर्वत है। हमारे भरत क्षेत्र से उत्तर की तरफ मेरू पर्वत, पूर्व महाविदेश में भी उत्तर में ही मेरू पर्वत, पश्चिम महाविदेय के भी उत्तर में ही मेरू पर्वत, ऐरावत क्षेत्र के उत्तर में ही मेरू पर्वत। इस चीज को आपको याद रखना है। उत्तर दिशा को इस हिसाब से आपको कभी नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि सारे परमात्माओं का जन्म अभिषेक पांचों मेरू पे होता है, और पांचों के पांचों मेरू के ऊपर 1008 शाश्वत जीन, उनकी प्रतिमा, उनके चैत्य सब होते हैं। हर एक वन में, नंदन वन में इसके ऊपर आ जाएगा। अगर नहीं आया होगा तो पढ़ाई में अब आ जाएगा, लेकिन हर चैत्य, हर परमात्मा, शाश्वत प्रतिमा जी सारे के सारे उत्तर में ही है। हमारे क्षेत्र से, सबके क्षेत्र से उत्तर में ही जाएगा, क्योंकि भरत के बाद जितने भी पर्वत और क्षेत्र आएंगे ना, द्रह आएंगे ना, पर्वत द्रह क्षेत्र, सब में शाश्वत जिनबिंब है। तो आप भरत क्षेत्र से दक्षिण में आपको दरिया मिलेगा, लवण समुद्र मिलेगा, लेकिन उत्तर में आपको सारे शाश्वत प्रतिमा, शाश्वत पर्वत, शाश्वत जिनबिंब, मेरू पर्वत सब उत्तर में मिलेंगे। ये हमारे सभी 15 कर्म भूमि में, सब में से उत्तर में ही ये सब चीज मिलेगी, बराबर। तो डेफिनेटली उत्तर ध्रुव बलवान हुआ कि नहीं? बलवान, ऑटोमेटिकली बलवान हो गया, क्योंकि दक्षिण में तो सबको दरिया ही मिल रहा है, पानी ही मिल रहा है, सबको। तो आपको यहाँ ये मुद्दा समझना है कि उत्तर दिशा मेरू पर्वत के कारण, सारे जिनबिंबों और प्रतिमाजियों के कारण, और साक्षात परमात्मा को ले जाके स्नात्र महोत्सव होता है, इसके कारण भी उत्तर दिशा सबसे बलवान होती है, बराबर। और ये संसार की रीत में भी मैं आपको एक बात समझाऊं कि जब भी इंसान की मृत्यु हो जाएगी ना, उसको दक्षिण की तरफ पैर लेकर जाया जाता है। उनके पैर दक्षिण में रखे जाते हैं, बराबर। उनके पैर दक्षिण में रखे जाते हैं और माथा उत्तर में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि पैर दक्षिण में, हमारा उत्तर ध्रुव नीचे है, पैर और सब अधोगति है वो दक्षिण है, ऊर्ध्व गति है वो उत्तर। आपको अभी ये समझना है कि दक्षिण है वो अधोगति, हमारे कमर के नीचे का भाग अधो कहा जाएगा, हाँ, और कमर है मध्य और ऊपर का भाग उत्तर हो जाएगा। ये हमारा उत्तर ध्रुव, ये हमारा उत्तर ध्रुव, और दक्षिण है पूरा कमर के नीचे से जाएगा दक्षिण ध्रुव। हाँ, अब आपको एक बात समझनी है, दोनों ध्रुव में खींचाव तो है, ध्रुव में खींचाव तो दोनों जगह मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि हर एक दिशा के अंदर खींचाव तो होता ही है। अब आपको एक महत्व का मुद्दा यहाँ ये जानना है कि हमारा उत्तर ध्रुव, यानी कि हमारा सहस्त्रार चक्र, हमारा ब्रेन, हमारे अंदर थाउजेंड्स ऑफ चिप्स पड़ी हुई है। ब्रेन में सहस्त्र दल जो है, दल की पंखुड़ियां, कमल की पंखुड़ियां, उसको चिप्स बोला जाता है, माइक्रो चिप्स। वो अगर हमारे मस्तिष्क में है इतनी, और सारा हमारा जो भी आपको ज्ञान, हमारे जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान कहाँ पे है? ब्रेन में ही है ना, और तो कहीं है ही नहीं, सारा ब्रेन में ही है। अब आपको क्या अपना ये ज्ञान, अपनी ये समझ, अपनी ये बुद्धि उत्तर ध्रुव को देनी चाहिए या दक्षिण ध्रुव को देनी चाहिए? आप मुझे अभी ये बताओ, अब किसको देंगे बोलो? उत्तर में ही देनी चाहिए, क्योंकि हमको ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि हम भोग की दिशा में माथा करके सोए। सीधी बात यह है, जो भोग है, जो जहाँ कोई ना, एक भी प्रतिमा जी, भगवान कुछ नहीं है वहां पे। पानी, दरिया, मछलियां, एक हजार योजन की मछलियां, बड़े बड़े मत्स्य जो मरने के बाद 7वीं नारकी में ही जाने वाले मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां जो 500, 600, 700, 100 योजन के एक मत्स्य होता है ना, इतना पाप होता है उन लोगों से, इतना, क्योंकि उनको कितना खाना चाहिए, कितने जीवों को मारेंगे वो, आयुष्य भी लंबा लंबा, एक पल्लेपों का, मरने के बाद सीधे 7वीं नारकी में जाना है। तो आपको यही, इससे तो अच्छा जंगल का सिंह मरने के बाद 5वीं नारकी में जाएगा, लेकिन ये 7वीं नारकी में जाएगा। मछलियां
ये भी एक समझने जैसी बात। अब आपको क्या करना चाहिए ये बताओ, उत्तर में सोना चाहिए या फिर दक्षिण में सोना चाहिए? आपको अपना मस्तिष्क, अपना दिमाग, अपनी सोच, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि उत्तर को ही देनी चाहिए। और सबसे महत्व का मुद्दा ये हो रहा है कि उत्तर दिशा में हमेशा आप देखो, हिमालय, पर्वतमाला, आप हमारे से उत्तर में देखो तो सही, क्या है? सारे योगी जाते कहाँ है? अष्टापद है कहाँ? उत्तर में। जो भी है वो उत्तर में। आप सब सारे योगी महात्मा जो भी ध्यान साधना के लिए जाते कहाँ है? उत्तर में जाते। दक्षिण में तो कोई नहीं जाता। दक्षिण भोग की दुनिया है, वहां कोई नहीं जाता, सारे उत्तर में जा रहे। आपको अब ये समझना है कि जब हमारा उत्तर ध्रुव और उत्तर ध्रुव दोनों में जब आकर्षण होगा ना, खींचाव होगा ना, वो आपके सारे थाउजेंड्स ऑफ सेल्स खोल देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, सारे माइक्रोचिप्स एक्टिवेट हो जाएगी। तो क्या जाएगा दिमाग में आपका? आपको जितना ज्ञान चाहिए, 14 पूर्वी तक का ज्ञान, आपका दिमाग उसको रोज मगअप कर सकता है। आप उसको गोख सकते हो, पढ़ सकते हो, बोल सकते हो। क्यों? आपके सारे सेल्स खोल दिए। कितना भी पढ़ो याद रह जाएगा। तो जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण में भी सबसे ज्यादा महत्व का मुद्दा दर्शनावरण का यहाँ पे क्षय होगा। कैसे होगा पता है? दर्शनावरण में 9 जो कर्म चढ़ते हैं 9 प्रकार से, उसमें से 5 प्रकार का एक ही कर्म है, वो है निंद्रा। सबसे खराब थिणद्दी निंद्रा, उसके बाद है प्रचला, उसके बाद है प्रचला निंद्रा, फिर है निंद्रा और फिर है निंद्रा। 5 प्रकार के स्टेज में निंद्रा है। पहली पांचों के पांचों दर्शनावरण में निंद्रा ही है। और जितना आप उत्तर की तरफ माथा रखोगे, उत्तर ध्रुव और आपका उत्तर ध्रुव एक्टिवेट रखोगे, आपकी नींद बहुत कम हो जाएगी। मुश्किल से 3, 4, 5 घंटे बस। और दिन में तो आपको सोने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तब आप ये सुबह उठ के सोच पाओगे। बोलो, बाकी दक्षिण में माथा रखोगे तो सोच पाओगे? उठोगे ही नहीं 8-9 बजे तक। और कोई दिशा में सो के देखो कुछ साल, उठोगे ही नहीं आप 8-9-10 बजे तक। तो फिर आपको सोचने का मौका, इसीलिए महात्माओं की नींद बहुत कम होती है। चाहे 9 बजे 10 बजे के बाद उनको सोना है, रात्रि जगह करना है, रात्रि जागरण का मतलब ही ध्यान साधना और सोचना। फिर सोते हैं, उसके बाद उठ जाते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। 3-4 बजे उठ जाएंगे। उठने के बाद आपको ये सोचना है कि मेरा धर्म क्या है, मैंने किस कुल में जन्म लिया है, मतलब जैन कुल मुझे कैसे मिला, अगर ऐसे मिला है तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, मेरे ज्ञानावरण कैसे कम हो, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कैसे आए। अज्ञान तो चाहिए ही नहीं हमें, ना मति अज्ञान चाहिए, ना श्रुत अज्ञान चाहिए, ना विभंग ज्ञान चाहिए। तो ये कैसे आएगा? मेरे कौन कौन है नियम है, मैंने कौन से नियम लिए, मेरे कौन कौन से जो है जिनके साथ मेरा अति राग का संबंध है, अति द्वेष का संबंध है, उसको मैं कैसे घटाऊं। ये सारी सोच आपको आएगी। 2 दिन झगड़ा हुआ होगा तो दिमाग में, तब आप शांत हो जाओगे। बराबर, जिस दिन जिससे झगड़ा हुआ है उस दिन तो आपका दिमाग ठिकाना रहेगा नहीं, लेकिन सुबह 3-4 बजे तो कोई आपसे बात करने वाला है नहीं। तब आप पूरी स्थिति को सोच पाओगे कि नहीं? अच्छे से बताओ। आप अच्छे से सोच पाओगे और सोचने के बाद उस पर काम कर पाओगे। उस पर काम भी तो करना है, उस पे कार्य भी तो करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये है रात्रि में सोने के बाद सुबह जल्दी उठना, और उठने के बाद नौकार, उठने के बाद चिंतन के बाद कोई भी कोशिश हो तो आपका सम होने का ये सबसे अच्छा समय। विचारों में समानता आनी ही चाहिए, संभाव आना ही चाहिए। अगर जो चीज बन रही है तब आप विक्टिम हो। जब किसी से झगड़ा हो रहा है तब आप करता हो या आप भोगता हो, आप विक्टिम हो। लेकिन जब आप सोचोगे सुबह तो आप दृष्टा, पूरे प्रसंग के दृष्टा हो।
और क्या हुआ, क्यों हुआ, उसने क्या बोला, मैंने क्या जवाब दिया, क्या होता तो झगड़ा नहीं हो सकता। आप बिल्कुल दृष्टा भाव से ये सोच सकते। तो आपको सुबह उठ के पहले नौकार गिन के यही काम करना है। बाद में सामायिक आएगा या प्रतिक्रमण आएगा, उससे पहले नहीं। बराबर बराबर, सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। उसके बाद सामायिक। सोचो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा सोचो। उसके बाद सामायिक, फिर देव दर्शन सुबह की, उसके बाद पूजा, फिर गुरुवंदन, फिर स्वाध्याय, फिर इंद्रिय संयम। अब इंद्रिय संयम की क्या जरूरत है बताओ? अभी तो रात हुई नहीं ना, तो इंद्रिय एक तो है नहीं, रसना इंद्रिय भी यहाँ आ जाएगी। मतलब रसना इंद्रिय आई ना यहाँ पे, हमारी जीभ। अब खाने का मुद्दा शुरू हो रहा है, तो खाने के मुद्दे में क्या आना चाहिए? भगवान ने जो कहा वो खाओ, जितना हो सके कम खाओ, गिनती का खाओ, कुछ चीज खाने में छोड़ो। तो ये आएगा इंद्रिय संयम, फिर आएगा नौकार से। आप सोचो, नहीं तो सुबह सुबह नौकार से पहले इंद्रिय संयम की क्या जरूरत है? अब यहाँ इंद्रिय संयम क्यों? उपवास करो, नहीं हो रहा है आंबिल करो। इंद्रिय संयम यहाँ ये आएगा कि भाई आज मुझे कुछ नहीं खाना है, तो इंद्रिय संयम हो गया। अगर खाना है तो चलो आंबिल करना है, एकासना तो करना ही नहीं है, तो भी इंद्रिय संयम आया, क्योंकि आप स्वाद छोड़ रहे हो। उसके बाद एकासना आया। अब एकासना करने का मन करे, वो भी इंद्रिय संयम है। ऐसे ही खाओ, उससे तो अच्छा एकासना कर रहे हो। तो ये इंद्रिय संयम पहले, फिर नौकारसी, पोरसी या जो तपस्या करनी है वो, उसके बाद सुपात्र दान आदि धर्म कार्य की दिनचर्या, ये आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। आपको आपके इसके अंदर सारा षड आवश्यक आ गया। श्रावक के दिन कृत्य, बराबर, इसका नाम ही मनः जिनाणम आणम मिच्छम परिहरः धरः सम्मतम। ठीक है, तो मिच्छम परिहर, मैं मिथ्यात्व का त्याग करूं और सम्यकत्व को आराधना करूं और 6 आवश्यक करूं। जिन पूजा, जिन थुननम, सब आता है ना उसमें। जिन पूजा भी आती है, जिन स्तुति भी आती है, वंदन, परिगमणों, काउसक, पचखाण, जो षड आवश्यक छे, सामायिक 24 तो वंदन, परिगमणों, काउसक, पचखाण, वो इच्छा आवश्यक इसमें है। तो हमारे परमात्मा ने आज्ञा ही यही दी है कि आप श्रावक हो, आपको ये षड आवश्यक करना है। बराबर, तो करने योग्य देव पूजा, सामायिक, षड आवश्यक आदि अगर नहीं किया तो, अगर मैंने ये नहीं किया, इतना तो आपको करना ही करना है। पर मान लो कि अगर आपने ये नहीं किया तो प्रतिक्रमण में आपको प्रतिक्रमण आएगा ही आएगा। प्रतिक्रमण में अतिचार आएगा ही आएगा। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको अतिचार लगे। આપણે બોલીએ પણ છીએ, સામાયિક 24 વંદન, પરિક્રમણું, કાઉસક, પચખાણ કર્યું છે જી, પૂછીએ છીએ, બરાબર, પૂછીએ છીએ કે હા કર્યું છે તો આ બધું થયેલું છે, નથી થયું તો તમે અતિચાર લો, થયું હોય તો આપણે આગળ કરી શકીએ રોજ, એવી ભાવના, તમારું વ્રત નિયમ તમારું અખંડ રહે એવી તમારી ભાવના હોવી જોઈએ। ठीक है, तो ये 2 चीज हो गई महत्व की, पहला और दूसरा। अब आ रहा है तीसरा, प्रभु कथित तत्वों पे श्रद्धा नहीं की। अगर आपने नहीं की तो श्रद्धा नहीं की, उसके लिए क्या आएगा? तो कई ऐसे पदार्थ है, यहाँ आपको समझना है प्रमाण। आपको क्या चाहिए? प्रभु के कहे हुए तत्वों पर श्रद्धा। हमको तो प्रमाण चाहिए ना, हम तो प्रमाण मांगते हैं, भाई प्रूफ क्या है बताओ, तो मानेंगे, नहीं तो नहीं माने। भगवान की बात ऐसे ही मानने से ज्यादा तो हम पहले प्रूफ मांगते कि नहीं, बोलो। अगर प्रमाण मिल गया तो मांगोगे तो मानोगे, प्रमाण नहीं मिला तो नहीं मानोगे। मतलब आपको श्रद्धा किस पे है? प्रमाण पे है या प्रभु पे है? प्रभु पे शाश्वत है ना। मैं यही नहीं कह रही हूँ, मैं ये उल्टा पूछ रही हूँ। हम तो प्रमाण को ही मानते हैं ना, सबूत में। हर चीज में तो मानते हैं, लेकिन हाँ, प्रभु में प्रमाण नहीं मानते। हो सकता है हर चीज में मांगने की आदत पड़ जाए तो किसी दिन वहां भी मांग लो। देखो आपको आदत क्या पड़े वो जरूरी, आपको, हाँ, आपको आदत पड़े वो जरूरी। आज पृथ्वी हवा में नहीं जमीन में है, प्रमाण क्या? आप प्रमाण प्रत्यक्ष देख के ही कह रहे हो ना कि पृथ्वी तो हवा में। अब भगवान की बात पे तो भरोसा कहाँ हो रहा है? चलो, कोई मान रहा है कि पृथ्वी जमीन पे है? बताओ।
आगम में लिखा है उतना ही बस। आगम में लिखा है बोल रहे हो, ये नहीं बोल रहे हो भगवान ने कहा है। लेकिन पृथ्वी आज तो साइंस फोटो दे रहा है, उपग्रह छोड़ रहे हैं, ऊपर उपग्रह पृथ्वी के आसपास घूम रही है, तो पृथ्वी हवा में ही है। अब आपको जब प्रत्यक्ष प्रमाण साइंस दे रहा है तब भगवान की बात पे भरोसा उठ गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपने बात बात पे प्रमाण पे भरोसा किया है, इसलिए थोड़ा सा जरा ज्यादा सोचो कि भाई लेबोरेटरी में बोल रहा है कि ब्लड में से आपके रोग पकड़ में आ रहे, कैंसर के कीटाणु लेबोरेटरी में ब्लड में ही मिल रहे हैं, उनको गांठ के अंदर ही मिल रहे हैं। अलग अलग कैंसर के अलग अलग कीटाणु की कैटेगरी होती है। मतलब भगवान ने जो कहा कि हाड़ मांस के शरीर में कीटाणु बनते हैं या खून के कतरे में कीटाणु बनते हैं, तो हाँ भगवान ने कहा वो बात सही, क्योंकि लेबोरेटरी साबित कर रही। मतलब क्या हो रहा है पता है? दिमाग कहाँ है आपका? वो लेबोरेटरी कह रही है, इसीलिए भगवान की ये बात सही। लेबोरेटरी कह रही है कि पानी के अंदर 1 लाख से ज्यादा कीटाणु है, तब आप मानेंगे कि हाँ भगवान तो कहते हैं कि कच्चे पानी में जीव होते हैं। लेबोरेटरी ने कहा वनस्पति के अंदर ये फर्क है। वो जगदीश चंद्र बोस साइंटिस्ट बने, वैज्ञानिक, उन्होंने कहा, तब हमने माना भगवान, हाँ भगवान तो कह रहे थे तो वनस्पति में जीव होनी चाहिए। लेकिन कब माना? जब वो जगदीश चंद्र बोस बोले तब। अब ऐसे में भगवान ने कहा कि ये पृथ्वी जमीन पे है, पर आकाश क्या कह रहा है, खगोल क्या कह रहा है, उपग्रह क्या कह रहा है, साइंस नासा क्या कह रहा है, इसरो क्या कह रहा है? पृथ्वी हवा में है, आजू बाजू घूम रही है, सूर्य के आजू बाजू। तब हमको ये नहीं ख्याल आया कि भगवान ने कहा है तो ये जमीन पे है, तो ये जमीन पे ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने आज तक साइंस को ही प्रमाण मान लिया। बात समझ में आई? आदत पड़ चुकी है ना हमको आदत पड़ चुकी है। आज कर्म कैसे लग रहा है उसके लिए उदाहरण भी मैंने वही दिया ना आपको, नार्को टेस्ट का ही दिया कि भाई नार्को टेस्ट ऐसा कह रहा है, आज का साइंस कह रहा है, तो परमात्मा कर्म भी ऐसे ही लग रहा है, वही तो कह रहे। तो हर एक चीज में जब हम साइंस को बीच में लाएंगे ना, प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण मांगेंगे ना, तो ये उपमान प्रमाण जो परमात्मा ने बताया, जिसका प्रमाण आज साइंस के पास नहीं मिल रहा है, उस पे आपको भरोसा ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि परमात्मा का प्रमाण तो अनुमान प्रमाण और उपमान प्रमाण है, बराबर। आज आपको मानना हो तो आज मुझे पृथ्वी जमीन पे माननी हो और साइंस की बात को नकारना हो तो मैं अनुमान ही लगाऊंगी, बराबर। पहले भगवान की बात को सही मानूंगी, फिर अनुमान लगाऊंगी। अनुमान कैसे लगाऊंगी? कि भाई जैसे सूर्य के पीछे से सूर्य का घूमना, आकाश में बोला है कि सूर्य ऐसे गोलाई में घूम रहा है और भरत क्षेत्र के खाली 180 योजन में पीछे के भाग में ही, पिछवाड़े में ही घूम रहा है। हिमालय की उस तरफ तो सूर्य कभी जाता ही नहीं, उसके घूमने के कारण से, कारण कि हिमालय रेंज बराबर बीच में आ गया, तो पीछे ही घूम रहा है। तो क्या वो प्रत्यक्ष में या मेरे ये मैंने अनुमान प्रमाण लगाया कि पृथ्वी जमीन पे है और ऐसे ही घूम रही है। अब उसका मैं प्रत्यक्ष में जाके जब मैं रिजल्ट मांगू ना, तो मुझे प्रत्यक्ष में उसका जवाब मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि देखो जैसे सूर्य पीछे ही घूम रहा है, तो पीछे की जगह में आपको पूरी तड़का धूप ही धूप मिल रहा है, और आप ऊपर के भाग में देखो तो ऊपर के भाग में कभी धूप होती ही नहीं है, ऊपर बर्फ ही होती है, 12 महीने बर्फ है। रशिया, उसके ऊपर जाओ चाइना, आर्कटिक देखो, पूरा 12 महीने बर्फ है। और नीचे देखो श्रीलंका और ये सब इंडिया, और वहां तो कभी 1 महीना भी बर्फ नहीं है। तब आपको ये अनुमान प्रमाण से वो प्रत्यक्ष प्रमाण सही लगेगा, बराबर बराबर बराबर। अब ऐसे लगाओगे तो सही लगेगा, लेकिन आप तो ये मानते ही नहीं हो ना। आपको अगर साइंस पे श्रद्धा है तो आपको भगवान की एक भी बात कैसे अच्छी लगेगी बताओ? तो आपको अनुमान भी, खाली प्रत्यक्ष को नहीं मानना है। बस मेरा खाली कहना यही पे, शास्त्र ने आपको 3 प्रमाण दिए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और उपमान प्रमाण। कितने दिए हैं? 3 दिए। प्रत्यक्ष जो दिख रहा है वो अनुमान से भी चेक करो, उपमान से भी चेक करो। अनुमान आप अपनी बुद्धि लगाओ और उपमान जो किसी ने बताया है उस पर भरोसा करो। समझ में आया? प्रत्यक्ष को कभी भी उपमान और अनुमान से टैली किए बगैर आंख बंद करके नहीं मानना।
तो कई ऐसे पदार्थ है जो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकते हैं, किंतु आगम गम्य प्रभु आज्ञा प्रमाण से ही सिद्ध हो सकता है। समझ में आया? यहाँ 4 प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो आज का साइंस बता रहा है, अनुमान प्रमाण भाई इमेजिन कि भाई ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, एक इमेजिन लगाना। तीसरा है उपमान प्रमाण, तो उपमान में हम आप अनुमान, प्रत्यक्ष, उपमान तीनों को टैली करके और ज्यादा नजदीक जाते हो, और ज्यादा उसके सारे सबूत इकट्ठे करोगे। लेकिन चौथा है आज्ञा प्रमाण। क्या? चौथा है आज्ञा प्रमाण। प्रभु ने आगम गम्य वाणी द्वारा देख के, केवल दर्शन से, केवल ज्ञान से बताया हुआ प्रमाण, वो हो गया आज्ञा प्रमाण। अगर आप आज्ञा प्रमाण से, जब तक आज्ञा प्रमाण से ही वो सिद्ध होता है, आगे के 3 प्रमाण से तो वो सिद्ध भी नहीं हो सकता। आज आप नीचे पाताल लोक की बात करें, या जो बरमुडा ट्रायंगल है, या जो ब्लैक होल है, वो परमात्मा के आगम के पाठ से ही सिद्ध हो सकता है ना। प्रत्यक्ष से आज तक कोई प्रत्यक्ष ढूंढ पाया है? वही सारे विमान कहाँ चले गए बताओ? कोई नहीं ढूंढ पाए। मालूम भी नहीं पड़ रहा कि वो क्यों है। आगम में पाठ है, आगम के पदार्थ भी बताए गए, तो उसके हिसाब से अगर आप गए तो अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण। अनुमान मतलब आपने एक अनुमान लगाया, 68 लगाया। उपमान का मतलब वो बात 100% साबित हो, जो 68 लगाया वही चीज वहां पे मिले भी। तो ये भी 3 आप लगाओगे, तभी आप ये 3 आप तब लगा पाओगे जब परमात्मा की आज्ञा आपको मालूम होगी। समझ में आया? ये मालूम ही नहीं होगी तो कैसे 68 लगाओगे बताओ? परमात्मा ने कहा था कि ये पंचेंद्रिय जीव के शरीर के अंदर लोई कीटाणु होते हैं, जीव होते हैं, ये कहा था। तभी तो आप लेबोरेटरी में ब्लड को टेस्ट भी करने गए कि जब अंदर जीव है तो वो जीव किस कैटेगरी के है, उससे ही आपको मालूम पड़ जाए कि क्या रोग हुआ। चलो, ठीक है। तो ये है चौथी बात। ऐसे प्रभु की आज्ञा से ही मानने योग्य निगोद सूक्ष्म पदार्थ, वो तो साइंस देख ही नहीं सकता। वो तो देखिए पानी में हलते चलते जीव देख सकता है, लेकिन 1 चम्मच पानी में कम से कम बस 200 करोड़ पानी के एकेंद्रिय जीव है, वो साइंस देख सकता है क्या? वो तो देख ही नहीं पाता। तो जो सूक्ष्म पदार्थों पर अश्रद्धान अगर आप करोगे, आप अश्रद्धान तब करोगे जब परमात्मा की बात या तो सुनोगे नहीं, या फिर आप प्रत्यक्ष को छोड़ोगे नहीं। प्रत्यक्ष को छोड़ो और श्रद्धा को पकड़ो तो ही आप उनकी बात सुनो, तो उसका फायदा है। ठीक है? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका प्रतिक्रमण निश्चय से आपको प्रायश्चित के रूप में करना ही करना है। बराबर? तो ये तीसरा मुद्दा था कि परमात्मा के कथित तत्वों पे श्रद्धा नहीं की। तो अब चौथा मुद्दा है, देखो, पड़ी सिद्धाणम करने, यही गाथा में आ रहा है। तो असद्धहणे अतः, ये तीसरा था। असद्धहणे अतः मतलब कि असत बात पे श्रद्धा रखना, ठीक है, और सत्य बात पे, प्रभु कथित सत्य बात पे श्रद्धा नहीं करना। अब है विवरीय परुवणाय, लास्ट वर्ड की चौथा, कि विपरीत प्ररूपणा। और विपरीत प्ररूपणा में जिनागम के विरुद्ध, परमात्मा के विरुद्ध, फिर 7 क्षेत्र सबके विरुद्ध अगर आपने उपदेश दे दिया, और 4 हेतु से वृत्ति अवृत्ति सबको प्रतिक्रमण आएगा ही आएगा। तो ये क्या हेतु है और क्या बात है, तो इसके लिए यहाँ बताया गया है। चौथे प्रकार में प्रभु कथित मार्ग के बदले उन्मार्ग का उपदेश देना। विपरीत प्ररूपणा, प्ररूपणा का मतलब है आप उसको उपदेश दे रहे हो, प्ररूपित कर रहे हो, किसी चीज को प्ररूपित करना, किसी चीज को अच्छी तरह से कथा वार्ता से दूसरों को बताना। तो ये कथा वार्ता या इसके रूप में आप किसी को बताने जाओ, लेकिन किसको बताने जा रहे हो? आप ऐसे ही राज कथा, स्त्री कथा, ये सब करो,
राजकथा, स्त्री कथा, ये सब कथा को मना किया है। ये शास्त्र की बात नहीं है। लेकिन तत्व श्रद्धा की कथा जब आप करने जाओ तो ही वो सम्यक दृष्टि और धर्म की प्ररूपणा होगी, बराबर। पर हम यहाँ विपरीत प्ररूपणा की बात करिए जो मरीचि ने की थी, और उसके लिए उसने एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक का कर्म बांध दिया था। विपरीत प्ररूपणा करते हुए, ठीक है, विपरीत बोलते हुए उन्मार्ग पे चढ़ गए वो। तो ये ऐसे ही यहाँ ये बताया गया है कि उसका भी प्रतिक्रमण आएगा। अगर मरीचि ने तब प्रतिक्रमण कर लिया होता ना, मरीचि ने तब मान लिया होता ना कि ये मेरी गलती है और मुझे ऐसा नहीं करना है, वापस भगवान के पास जाके फिर से दीक्षित हो जाना है, अगर इतना मान लिया होता ना तो वो उसी भव में मोक्ष चले जाते। लेकिन अंदर पड़ा ही नहीं था सम्यक दर्शन, क्षायिक संकीत, समझ में आ रहा है? और कैसे मानते? 7वीं नारकी में जाना बाकी था, 5वीं नारकी में जाना बाकी था, चक्रवर्ती होना बाकी था, प्रति वासुदेव होना बाकी था, सब होना बाकी था, और तीर्थंकर भी होना बाकी था। एक कोड़ा कोड़ी जब तक खत्म ना हो तब तक घूमना बाकी था। यही कारण है कि हमें सूझता नहीं है, प्रायश्चित नहीं सूझता है। नहीं तो दादा खुद तीर्थंकर और हम उनके पास से दूर चले जाए। आप सोचो तो सही, कभी ये दिमाग लगाओ कि ऐसी बारी हमारी कभी ना है। दादा खुद तीर्थंकर, आप दीक्षा भी ले रहे हो और छोड़ के चले जाते हो। कैसे कम नसीब होंगे, सोच रहे हो आप? कितना कम नसीब होगा मरीचि का, मतलब कितना कर्म बाकी होगा। नहीं तो ये होता ही नहीं। कर्म ही नाच नचाता है सबको, नहीं तो परमात्मा को छोड़ने का मन किसका करेगा, बोलो। आओ तो चौथे प्रकार में प्रभु कथित मार्ग से अनंत ज्ञानी भगवंत मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधना मार्ग कहे गए हैं वो मार्ग, ठीक है। अनंत ज्ञानी भगवंत मोक्ष के लिए केवल ज्ञानी भगवंत जो मार्ग बता गए हैं, सब एक ही मार्ग बता गए। केवल ज्ञानी का बोलना एक ही होता है, जो सत्य है वो बस। वो मार्ग के स्थान को छोड़ के अज्ञान दशा में भटककर विपरीत मार्ग में जाना या विपरीत मार्ग का उपदेश देना, जो मरीचि ने दिया, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे लिए, ठीक है। और अज्ञान दशा और अभिनिवेश मिथ्यात्व, अज्ञान के कारण और अभिनिवेशिक मिथ्यात्व, उसके कारण ये मार्ग से विपरीत धर्म का उपदेश दे देना, ऐसे भयंकर से भयंकर इसको पाप कहा गया है। ये सबसे भयंकर पाप ये, क्योंकि बाकी के पाप में तो आप फिर भी संसार कभी भी छोड़ने की बात आएगी, लेकिन यहाँ तो अनंत अनंत काल तक आप, क्योंकि आप उल्टा कर रहे हो, आप उल्टा कर रहे हो, तो अनंत अनंत काल तक तो आप उसी में के अंदर फंस के ही रह जाओगे। इसने किया है गोशाले ने वही किया है। कितना कितना सागरोपम तक वो भटकेगा। अभी 7वीं नारकी में भी गया है, फिर 7वें देवलोक में भी जाएगा, मतलब आप सोच सकते हो कितने काल चक्र वो भटकेगा, ठीक है। आओ तो अभिनिवेश, ये इसके कारण मार्ग से विपरीत धर्म की अगर आपसे उपदेश हो जाए तो उसकी प्ररूपणा अगर कर दे तो उससे बचने के लिए आपको प्रतिक्रमण करना चाहिए। दुर्भाष्येण इक्केण मरी दुख सागरम पत्तो, देखो मरीचि की ये गाथा है, स्पेशल मरीचि के लिए ये गाथा बनी। आप समझ सकते हो कि ये कितना महाघोर दुखों का हेतु मरीचि के समान। अगर आप ऐसा करोगे तो मरीचि महाघोर दुखों का हेतु बना है। तो दुखा भी दुभाषी मतलब जो भाषा बोलनी चाहिए उसकी जगह विपरीत भाषा बोलने के कारण दुभाषेण इक्केण, खाली एक बार वो बोला कि भाई धर्म मेरे पास भी है। तो हे कपिल, वहां प्रभु के साधुओं के पास में भी धर्म है और यहाँ मेरे पास भी धर्म है। खाली एक ही वाक्य वो बोला है ना, उसी में भी वो महाघोर पाप
अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये अज्ञानता से नहीं बोला, ये जानबूझ के बोला। अब आपको ये मुद्दा भी समझना पड़ेगा। जब कपिल वहां आया उससे पहले जितने भी आते थे मरीचि सबको आदेश्वर दादा के पास भेज देता था, बराबर। जितने भी दीक्षा के लिए आते थे, क्योंकि उसको तब तक तो ये पता था कि मैं धर्म का पालन नहीं कर रहा इसलिए यहाँ आया हूँ, तो सत्य धर्म तो दादा के पास ही है, वो ये जानता था। जितने शिष्य बनने के लिए आते थे उसके पास, क्योंकि सबको ये लगता था ये बहुत इजी है, चलो यहाँ पे ही दीक्षा ले लेते हैं, है ना। हम लोगों को भी यही लगता है कि चलो ये धर्म इजी है तो यही कर लो, धर्म में ये क्रिया इजी है तो वो ही कर लो। तो ये सोच के जितने भी आते थे सबको वो दादा के पास भेजता था कि भाई धर्म वहां पे है, अगर आपको धर्म करना है तो आप वहां जाओ। लेकिन एक बार बीमार हुआ, बीमार होने के कारण उसकी कोई सेवा करने वाला नहीं था, वो परेशान हो गया। तब उसने ये सोचा कि अब अगर कोई आएगा तो मैं उसको यहीं पे रोक लूंगा। अब रोकने के लिए भी क्या करना है, तो असत्य बोलेगा तो ही रोक पाएगा ना। तब भी वो जब भी कपिल आया उसने एक बार तो ये कह ही दिया कि भाई तुझे दीक्षा लेनी है तो तू वहां जा, तू वहां जा, वहां धर्म है, तू वहां जा। अब कपिल भी अविवेक था, कपिल खुद भी अविवेक था, गौतम स्वामी का जीव था, और उसको महावीर स्वामी को तो छोड़ना ही नहीं था। पूर्व के संस्कार थे, पूर्व जन्म के संस्कार थे, कर्म का उदय था, जो भी समझो आप, तो उनको तो भगवान को अकेला छोड़ना ही नहीं था। वो भगवान इनको छोड़ के, भगवान के जीव को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता था। इसलिए उसने उल्टा पूछा, क्यों आपके पास धर्म नहीं है, आपके पास धर्म नहीं है। अब इनको यहाँ पे झूठ बोलना पड़ा जो उन्होंने आज तक नहीं बोला था। आपको ये भी समझना है। तो जानबूझ के झूठ बोलने का ही कर्म सबसे बड़ा होता है। आप अनजाने में एक बार, मुझे नहीं पता है, आप नहीं जानते हो और कह दो कि हाँ भाई मैं भी कुछ तो कर रहा हूँ, धर्म ही होगा, अनजाने में बोल दोगे तो उसकी उतनी बड़ी गलती नहीं होती। लेकिन जानबूझ के जो चीज नहीं है उसको वो चीज बताना, समझ में आ रहा है, ये सबसे बड़ी गलती। और ये गलती हमको आज ये सीख लेनी है ये बात से कि ये संस्कार तो हमारे अंदर होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। मैंने कल भी बोला था, अगर मैं कहीं जा रही हूँ और मैं सच नहीं बताऊं और अलग बता दूं, नहीं मैं ये कारण है इसीलिए नहीं जा रही, बात समझ में आ रही है। बात बहुत छोटी है, आपको कहीं जाना है और जाके वहां से आना, यहाँ भी बहुत छोटी थी, इसको धर्म, उसको दीक्षा लेनी थी, बराबर। तो इसने पूछा कि भाई चलो मुझे दीक्षा दे दो, तो इन्होंने भी कह दिया कि भाई तू वहां जाके ले, मेरे पास नहीं, धर्म वहां पे। तो इसने उल्टा पूछा कि क्यों आप धर्म नहीं करते हो, आपके पास धर्म नहीं है। तब इनको लगा कि चलो ये भी मेरे जैसा है, आप समझे, ये समझे ये मेरे जैसा है, मेरे जैसा ही निठल्ला है, उसको इधर ही रहने दो। इसलिए उन्होंने कह दिया कि धर्म यहाँ पर भी है। भमियो कोड़ा कोड़ी, देखो मरी दुख सागरम पत्तो, मरीचि ने ये दुख का सागर बोल दिया, खाली वचन नहीं बोला है, दुख का सागर बढ़े उतना उसने बोला है। भमियो कोड़ा कोड़ी सागर, भमियो कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 1 करोड़ सागरोपम को 1 करोड़ सागरोपम से मल्टीपल करो, 1 करोड़ सागरोपम से दूसरे 1 करोड़, दोनों करोड़ करोड़ से मल्टीपल करो, त्यार तब होगा 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। और 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक भमियो कोड़ा कोड़ी सागर सुरी नाम धिजाण। तो ये एक विपरीत वचन बोलने मात्र से मरीचि को 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण संसार में भ्रमण करने का कारण बना। इस तरह विपरीत उन्मार्ग का उपदेश दिया हो तो उसका प्रतिक्रमण करने की खास जरूरत है। अब आप ये सोच सकते हो, मैं सिर्फ एक मुद्दा बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। जितने भी महात्मा पिछले कुछ सालों से धर्म तिथि पंचांग आगम गलत है, ये आगम सही नहीं है, ये आगम नहीं, ऐसी बात है, तिथि का ये सच नहीं है, हम सच है,
क्या इसमें से दो में से एक तो विपरीत प्ररूपणा है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? दो में से एक ने तो विपरीत प्ररूपणा की कि नहीं? दोनों सच है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। दोनों सच है, ये तो शक्य ही नहीं है। दो में से एक तो झूठ है ही है। अगर 5, यहाँ तो दो नहीं, यहाँ तो 25 पंथ हो चुके। हाँ, यहाँ तो 25 हो चुके। सब तो सच है ही नहीं। कोई होगा तो एक ही होगा ना। जब सारे केवली भगवंत एक ही बात बताते हैं, मोक्ष का रास्ता भी एक ही बताते, 14 राजलोक भी एक ही बताते, सूर्य चंद्र सबका ग्रह का भ्रमण खगोल भी एक ही बताते। एक बात है, तो सत्य भी तो एक ही होगा, पंचांग भी तो एक ही होगा, तिथि भी तो एक ही होगी, एक ही हो गई। सारे के सारे कह रहे हम सही है तो बाकी तो गलती हो गए। तो विपरीत प्ररूपणा से अब इनका जो परमात्मा ने, महावीर स्वामी ने एक बात बताई थी गौतम स्वामी को कि ये 5वें आरे के अंत तक 50,000 आचार्य नरक में जाएंगे, क्योंकि 5वें आरे के अंत में तो कोई साधु रहने वाला ही नहीं है। 5वें आरे के अंत में एक साधु एक साध्वी रहेंगे खाली, जो अनशन करेंगे। बाकी जितने भी साधु साध्वी होंगे वो सारा जैन धर्म छोड़ देंगे। बराबर? ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, होंगे, वो जैन धर्म छोड़ देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि विपरीत प्ररूपणा के कारण नरक गति, मिथ्यात्व का उदय। बोलो होगा कि नहीं होगा? आओ, तो ये बहुत महत्व का है। आपको नहीं पता है, आप कह दो नहीं मालूम। सच भी ये मत कहो कि नहीं यही सच है, ये हो सकता है, ये सही लग रहा है। आप अब अनुमान प्रमाण भी करो। खाली प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों समझ रहे हो बताओ? प्रत्यक्ष प्रमाण से जब ये पूरा नासा और इसरो बोल रहा है पृथ्वी हवा में, प्रत्यक्ष प्रमाण मानने की जरूरत है क्या बताओ? नहीं, आज्ञा प्रमाण में जाओ। अब अनुमान प्रमाण लगाओ, उपमान प्रमाण लगाओ और आज्ञा प्रमाण को मानो। प्रत्यक्ष को क्यों मान रहे हो भाई आज्ञा छोड़ के? समझ में आ रही है ये बात? आज ये चारों प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे अंतिम श्रद्धा के साथ ही परमात्मा की आज्ञा, बस और कोई बात नहीं। आज अगर मेरे से आगम का पंचांग में से क्या करना कैसे करना उसका जवाब मिल रहा है तो कोई और बात नहीं। बराबर? और आगम में लिखा ही है कि वध पक्ष में क्षय होगा और तीज का क्षय होगा। 3/62 भाग तीज का ही क्षय होगा, वध तीज की क्षय होगी। ये बात आगम, सूर्य प्रज्ञप्ति आगम में लिखी ही लिखी है। और साथ में उसमें ये भी लिखा है, महत्व का मुद्दा इसलिए कह रही हूँ, वर्ष की 6 तिथि, कौन से महीने में क्षय, 6 महीने में कौन से 6 पक्ष में क्षय और कौन सी तिथि का क्षय, सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। बस तो उसी हिसाब से जाओ। आप कुछ नहीं जानना है, हमें परमात्मा की इस बात पे ही श्रद्धा है और हम वही आज्ञा प्रमाण ही मानेंगे। समझ में आ गई बात? ये आओ। कंफ्यूजन किधर है? कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं, सब अपने अपने कर्म के हिसाब से काम कर रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, आप ये सीधा सीधा समझो कि आज 50,000 आचार्य भगवंतों को नरक जाने के पीछे कोई ऐसा कर्म है जो उनको नरक में जाने की जरूरत पड़ेगी? बताओ। नहीं ना। और ये काल में जो हम बोल रहे हैं ये पड़ता काल है, यहाँ पे जड़ और वक्रता ज्यादा बढ़ेगी, ये भी तो पता है ना। जड़ और वक्रता ज्यादा बढ़ेगी। अब जब परमात्मा थे तब भी निन्ह हुए जमाली और सब। जब भगवान थे ना, एक बात समझना, कंफ्यूजन नहीं है, ये कर्म है, कर्म बंधन है। जब परमात्मा का समव शरण जब रचता था ना, 365 पाखंडी आके बैठते थे सुनने के लिए। परमात्मा की वाणी समव शरण में 365 पाखंडी आके बैठते थे और समव शरण के दिन, उस दिन जो कुछ भी बोलते थे बाहर जाके उसी का उल्टा बोलते थे।
तो आप ये समझो कि हर एक इंसान अपने कर्म के ही अधीन है। परमात्मा के आसपास का एक योजन तक का एरिया भी उनकी सोच को नहीं बदल सकता। परमात्मा के अणु और पुद्गल भी उनकी सोच को नहीं बदल सकते। समझ में आई बात? परमात्मा की अणु और पुद्गल ने उनके खून से निकले हुए दूध ने चंड कौशिक की मति बदल दी। लेकिन ये पाखंडी जो आकर सुनते थे, कानों में शब्द जाते थे, उनकी मति को भगवान नहीं बदल पाए। समझ में आ रही है ये बात? कर्म के अधीन है, पूरा जगत कर्म के अधीन है, पूरा जगत कर्म के अधीन। हम खुद भी अभी तक कर्म के कारण ही फ्लो में बह रहे। बोलो, कहीं थोड़ा शुभ कर्म कर लिया होगा तो ये किताब और ये सब हाथ में आया और हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे कि भाई इसमें से कैसे बाहर निकला जाए। बराबर? तो आपको कुछ भी सरप्राइज नहीं होना है, कोई शंका नहीं करनी है कि इसके पीछे कारण क्या है। यार जब तब बैठते थे इतने लोग, तो आज नहीं होंगे क्या दुनिया में? हाँ, भगवान का विरोध करने किया है जिन्होंने, भगवान की हाजिरी का विरोध किया है, उनको उनकी वाणी का विरोध करने में समय जाएगा क्या? बताओ। अब तो भगवान भी नहीं है, उनके बोले हुई बात को ही नकारना है ना? हाँ, कंफ्यूजन तो है ही नहीं भाई। लेकिन कर्म और कर्म के कारण जिद, जड़ और वक्रता, बस कुछ नहीं। वो बढ़ेगी ज्यादा, इससे भी ज्यादा बढ़ी। आओ, तो ये बात से अगर इस तरह से विपरीत प्ररूपणा की हो तो उसके लिए भी मिच्छामि दुक्कडम करना है। ठीक है? और अब है अंतिम 2 गाथा, खामेमि सव्वे जीवा कमंतु में। ये तो आपको रोज बोलना है, इससे आप कभी भी अपने आप को नहीं रोकोगे। ये चीज आपको रोज बोलना है। अब 2 गाथा पूरी है, मैं सोच रही हूँ मैं कल लूं। सभी जीवों के लिए क्षमापना है, और अंतिम दोनों गाथा जैसे कि ये है ना, उससे पहले वैर भाव और जो रौद्र मति, बुद्धि से मैत्री, ये सारे मुद्दे आ रहे हैं। तो ये फास्ट तो खत्म करने में तो जरा भी भलाई नहीं। बराबर? नहीं फास्ट में नहीं, मैं ही नहीं चाहूंगी ना। हम कल करेंगे आवश्यक चूर्णी, और उसके हिसाब से जो अष्टमी, चतुर्दशी, उसका उपवास, ये सब महत्व आ रहा है। तो हम ये सब कल करेंगे। बराबर? और सभी जीवों की क्षमापना, ये हम कल करें। तो कल बराबर ऐसे ही 3:30 बजे, 3:15, 3:30 में लिख दूंगी टाइम। हाँ, ठीक, चलो। जय जिनेन्द्र। एक प्रश्न था मेरा। हाँ, बोलो। जो आपने दिखा वो भी ना उत्तर साइड अपने को फिर अपना उत्तर साइड रखने का ना? नहीं, आपको उत्तर में ही रखना है, क्योंकि हाँ, सोना ही हम अपने ध्रुव को, भोग को देंगे ही नहीं। आपको अभी ये तय कर लेना है। अच्छा, मुझे मेरा दिमाग, क्योंकि मति स्रोत जो भी है दिमाग में ही है ना, और तो कहीं है ही नहीं। आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपके सारे जो आप जो इंद्रिय से या दिमाग से जो सोचते हो, ये सब चीजों को हमको क्यों भोग के हवाले करना है? हमको तो उसको पॉजिटिविटी के हवाले करना है। नींद कम पे जाना है, आप समझ रहे हो? आपको थिरदी निंद्रा तक तोड़ना है, सब 5 निंद्रा को तोड़ना है। तो उत्तर दिशा में फिर रखना। हाँ, आपको उत्तर में ही रखना है, उत्तर में ही रख के सोना है। कहीं भी घर में, रूम में सो, रूम किधर है वो जरूरी नहीं, आपका सिर उत्तर में होना चाहिए। बराबर? ये मुद्दा था ना, इसलिए आज मैंने ये मुद्दा भी ले लिया। पूर्व में नहीं रखने का, पूर्व या धर्म चाहिए, ज्ञान चाहिए। आज नहीं तो कल 14 पूर्व भी पढ़ना है कि नहीं? बस सीधी बात, 14 पूर्व का पाठ पे जाना है कि नहीं जाना है आगे चल के? तो आज ये जन्म में एटलीस्ट सारे चिप्स तो खोल दो।
अभी जो कुछ भी करोगे साथ में ही आएगा। हाँ बस अभी आप 14 पूर्वी नहीं कर सकते, वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन दिमाग के ताले तो खोल सकते हो। सही बात है। हाँ, सोच भी सकते हो कि भाई उत्तर में जाना है, कैसे, क्यों आया हूँ, क्यों यहाँ पे क्यों फंसा हुआ हूँ, ज्ञान चाहिए, मैं कैसे ज्ञानी बनूं। ज्ञानी तो बनना ही बनना है, फिर उत्तर में ही सोना है भाई। जिसको ज्ञानी बनना है उसको तो उत्तर में ही सो। बराबर। हाँ धन्यवाद सर। हाँ बहुत अच्छा लगा, आपसे चला। हाँ जी, हाँ जी, कल भी चला टाइम। हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, कल मिलेंगे 3:15 3:30 बजे। ठीक है, 3:15 या 3:30 में बाद में टाइम लिख दूंगी। हाँ चलो। चल चलो, जय जिनेन्द्र, जय जी। आज का लेक्चर, यस, आज का लेक्चर, હા હા ના બની ગઈ છે ના, હજી તો નથી મોકલાવી. જરાક એક બે દિવસ થોડી બિઝી થઈ ગઈ છું. થોડું આજે પણ હમણાં મારે બોમ્બે જવું છે જરા 5-1 વાગે, એટલે આજે મેં એટલે ક્લાસ બી વહેલો લીધો. હા, 1-2 દિવસમાં મોકલાવી દઈશ, મળી જશે તો. હા, આવી ગઈ છે થઈને તો. હા, ચાલ, જય જિનેન્દ્ર.